तो जय हिंद। आज के डिफेंस अपडेट वीडियो शुरू करने से पहले हमारे इंडियन आर्मी के जो 5 जवान शहीद हुए हैं उनके लिए कमेंट सेक्शन में अमर जवान ज़रूर लिखेगा, जो अपनी जान तक की परवाह नहीं करते हैं अपने देश के लिए। तो आज की डिफेंस अपडेट वीडियो में हम 3 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो जो वीडियो की पहली अपडेट है वो चाइना की ओर से आ रही है। तो अभी फिलहाल चाइना हर तरफ से भारत को घेरने का प्रयास कर रहा है। इसके अलावा जो वीडियो की नेक्स्ट अपडेट है वो इंडियन रशियन के डिफेंस डील को लेकर आ रही है। ब्लूमबर्ग की ओर से एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया है और उस रिपोर्ट में बताया गया है कि कैसे अमेरिकी सैंक्शन रशिया और इंडिया की जो डिफेंस डील है उसमें बहुत ही बड़ा रोड़ा बन चुकी है। इसके अलावा वीडियो की जो तीसरी अपडेट है वो भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को लेकर आ रही है। तो अभी फिलहाल पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस के द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारतीय वायुसेना आने वाले टाइम में अपने सबसे बुरे वक्त से गुजरने वाली है। तो इन तीनों ही अपडेट के बारे में 1 बाय 1 डिटेल से डिस्कशन करने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे डिफेंस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे डिफेंस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में अमर जवान तो ज़रूर लिखेगा। और इसके अलावा डिफेंस के रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा, जिसका आंसर मैं अपने आने वाले वीडियो में दे दूंगा। तो आज की डिफेंस अपडेट वीडियो को शुरू करते हैं। अभी फिलहाल चाइना के द्वारा भारत की हर तरफ से जासूसी करना चालू कर दिया गया है। तो अभी फिलहाल चाइना के द्वारा लद्दाख साइड में 500 किलोमीटर रेंज वाले रडार की डिप्लॉयमेंट कर दी गई है। इसके अलावा बात करें तो सेम टू सेम रडार चाइना ने पाकिस्तान को भी दिया है, जिसकी रेंज 500 किलोमीटर है। इसके अलावा बात करें तो 500 किलोमीटर रेंज होने की वजह से यह दोनों ही रडार एक दूसरे को इंटरक्रॉस भी करते हैं। तो अगर भारत का कोई भी फाइटर जेट हेलीकॉप्टर हवा में उड़ेगा तो यह रडार उनको डिटेक्ट करेंगे और उसकी मैपिंग भी कर सकेंगे। तो भारत के ऊपर की साइड की बात हो गई। नीचे के साइड के बारे में बात करें यानी कि श्रीलंका साइड, तो अंडमान निकोबार भारत के लिए सबसे इम्पोर्टेंट एरिया है। इसके अलावा बे ऑफ बंगाल में भारत अपनी मिसाइल टेस्टिंग भी करता है। इसके अलावा इसरो अपने रॉकेट की टेस्टिंग, इसके अलावा लॉन्चिंग, इसके अलावा भारत का जो इम्पोर्टेंट न्यूक्लियर पावर प्लांट यानी कि कुडमकुलम न्यूक्लियर प्लांट भी वहाँ स्थित है। तो आपने सुना होगा कि चाइना अपना जो रडार स्टेशन है वो श्रीलंका में बनाने वाला है। तो अगर यह रडार स्टेशन बन जाता है तो एक तरह से भारत की इसरो, इसके अलावा DRDO की मिसाइल टेस्टिंग और भारत की इस न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर भी चाइना नज़र रख सकता है। इसके अलावा बात करें तो चाइना अपना स्पाईशिप लेके भी आ जाता है भारत की मिसाइल टेस्टिंगों को ट्रैक करने के लिए। अगले महीने भारत के द्वारा जो मिसाइल टेस्टिंग होने वाली है उसको ट्रैक करने के लिए भी चाइना ने अपना जो युआनवांग 5 मिसाइल ट्रैकिंग शिप है उसको इंडियन ओशन में भेज दिया है। एक तरह से बात करें कि यह भारत के लिए बहुत ही बड़ी खतरे की घंटी है, क्योंकि आने वाले टाइम में भारत अग्नि प्राइम और ब्रह्मोस ER जैसी घातक मिसाइलों का टेस्टाल करने वाला है। और जो युआनवांग 5 है वो हमने पिछले वीडियो में भी बताया था। जो ये चाइना का स्पाई शिप है वो मिसाइल की स्पीड, एक्यूरेसी और कई सारे इंपॉर्टेंट डेटा को चोरी कर सकता है। तो एक तरह से बात करें तो भारत के द्वारा इस चीज़ के ऊपर कोई ठोस कदम लेना होगा। हम वीडियो की नेक्स्ट अपडेट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, जो कि इंडिया रशियन डिफेंस डील को लेकर आ रही है। तो अभी फिलहाल ब्लूमबर्ग के द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया है और उस रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिकी सैंक्शन के द्वारा जो भारत और रशिया के बीच डिफेंस डील है वो पूरी तरह से स्टॉप हो गई है। तो इस बात में कई सारी सच्चाई भी है। तो आपको मैं बता दूं कि US के सैंक्शन की वजह से जो पेमेंट है वो डॉलर में नहीं हो रहा है। इसके अलावा बात करें तो जो रुपये रूबल वाला ट्रांजैक्शन है उसमें भी कई सारे प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से भारत और रशिया के बीच प्रॉपर डिफेंस डील के लिए पेमेंट नहीं हो पा रही है। इसके अलावा कई सारे ऐसे भी डिफेंस डील हैं उनमें आपको डिले का सामना करना पड़ सकता है या भारत उन डिफेंस डील को कैंसिल भी कर सकता है। तो एक तरह से बात करें तो जो US के सैंक्शन है वो रशिया के ऊपर कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही है। तो अब हम वीडियो की नेक्स्ट अपडेट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, जो कि भारतीय वायुसेना की ओर से आ रही है। तो अभी फिलहाल पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस के द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारतीय वायुसेना आने वाले दशक तक भी 42 स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को अचीव नहीं कर पाएगी। इसके अलावा भारतीय वायुसेना में से जो पुराने फाइटर जेट रिटायर हो रहे हैं और जो नए फाइटर जेट इंडक होंगे उसकी वजह से भारतीय वायुसेना की वृद्धि तो नहीं होगी, पर भारतीय वायुसेना की जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ की कमी है वो धीरे धीरे फील हो सकती है। इसके अलावा बात करें तो उस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारतीय वायुसेना 2029 तक सिर्फ 29 स्क्वाड्रन तक ही पहुँच पाएगी। तो एक तरह से बात करें तो यह एक बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि अगर भारत की चाइना पाकिस्तान के साथ 2 फ्रंट वॉर हो जाती है
तो उस टाइम भारतीय वायुसेना को कम से कम 42 स्क्वाड्रन की तो ज़रूरत है। पर मेरा यह नहीं मानना है कि भारतीय वायुसेना 2035 तक भी 42 स्क्वाड्रन तक पहुंच पाएगी। तो एक तरह से बात करें तो भारतीय वायुसेना की जो डिफेंस डील है उनको जल्द से जल्द कंप्लीट करना होगा। इसके अलावा बात करें तो जो स्वदेशी तेजस फाइटर जेट का इंडक्शन भारतीय वायुसेना में हो रहा है उसका इंडक्शन रेट भी बढ़ाना होगा। इसके अलावा जो MRFA डील है उसको भी जल्द से जल्द साइन कर लेना चाहिए, जिसकी वजह से भारतीय वायुसेना की जो घटते हुए स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है उसको मेंटेन किया जा सके। और अगर इसी तरह की देरी होती रही तो फ्यूचर में भारतीय वायुसेना को बहुत ही बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। हम वीडियो की चौथी और आखिरी अपडेट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, जो कि एसराम मिसाइल को तेजस फाइटर जेट में इंडक्शन को लेकर आ रही है। तो अभी फिलहाल MBDA की ओर से ऐसी अपडेट सामने आ रही है कि जो एसराम मिसाइल के कैप्टिव ट्रायल है उसको इस साल के अंत तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। को तेजस मार्क 1 और तेजस मार्क 2 जैसे घातक फाइटर जेट में एसराम नाम की शॉर्ट रेंज की दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा पाइथन 5 तो शामिल ही है। तो एक तरह से बात करें तो तेजस मार्क 1 और तेजस मार्क 2 जैसे फाइटर जेट में दुनिया की सबसे खतरनाक 2 घातक एयर टू एयर मिसाइल शॉर्ट रेंज की लगने वाली है। इसकी वजह से चाइनीज फाइटर जेट और जो पाकिस्तानी फाइटर जेट है वो बोलकर भी क्लोज रेंज में भारत के तेजस से पंगा लेना नहीं चाहेंगे। होप आपको वीडियो अच्छा लगे। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।